बिजनेस मैनेजर के भरोसे नहीं चलेगा, उसी तरह हेल्थ डॉक्टर रूपी मैनेजर के भरोसे नहीं चलेगी। हेल्थ हमारा खुद का जिम्मा होना चाहिए। जिस तरह हम बिजनेस को संभालते हैं उस तरह हमारी हेल्थ को भी संभालना है। अगर नहीं संभालेंगे तो ये शरीर वक्त के पहले जर्जरित होकर गिर जाएगा। वक्त के पहले, ध्यान दीजिए बात। तो जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं ये बड़ा अनमोल है। पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा इसको तौलने के लिए। हमारी समस्या यह है पूरे दुनिया की कि स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता है हेल्थ कैसे मेंटेन करना। 8, 9, 10 के लिए मैं किताब बना रहा हूँ, सिलेबस बुक, शायद सिलेबस में आ जाए तो दुनिया का अच्छा होगा, मैं बना रहा हूँ। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हेल्थ के बारे में नहीं सिखाया जाता है, बैलेंस डाइट के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि सक्सेस कैसे होना। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जिंदगी में सुखी कैसे होना शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि मन की शिक्षा नहीं है। दुख का कारण है मन, नहीं है। तो चलिए हम बात कर रहे थे शरीर की। ये शरीर जो है वो सेल से बना है। सेल, छोटे छोटे सेल्स। कितने सेल? असंख्य सेल, 60 ट्रिलियन सेल से शरीर का निर्माण हुआ है। अब देखिए, आपकी आंख सेल से बनी है, किडनी सेल से बना है, हार्ट सेल से बना है, हर पुर्जा आपका सेल से बना है। आप पूरे सेल सोचे। सेल यानी मैं यानी सेल। इसका मतलब मैं सेल से बना हूं। वेरी गुड। अगर मेरे शरीर के सारे सेल्स हेल्दी रहते हैं तो मेरे शरीर में कहीं भी बीमारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या इतनी बात तो कोई मानेगा? तो चलिए आगे देखते हैं। अगर सेल्स हेल्दी रहेंगे तो बीमारी नहीं होती है। तो सवाल यह है, सेल्स बीमार क्यों हो जाते हैं? जैसे देखिए, इनके कमर की गादी के सेल्स बीमार हो गए, इसके पैंक्रियास के सेल्स बीमार हो जाते हैं, बराबर। सेल्स बीमार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब ही आपकी हेल्थ का, इसका जवाब ही आपका हेल्थ है। तो चलिए देखते हैं। पैंक्रियास के सेल में अगर खराबी आया तो शुगर नाम का एक बीमारी होता है। क्या शुगर बीमारी है? नहीं, एक्चुअल शुगर बीमारी नहीं है, बीमारी है पैंक्रियास। लेकिन शुगर को बीमारी समझा जा रहा है। शुगर की दवाई पैंक्रियास पे काम नहीं करती है। मान लो अगर एक आदमी की पैंक्रियास नहीं खराब होती तो शुगर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि रिसर्च ये होना चाहिए था इतने सालों में कि एक इंसान अगर जिंदगी जी रहा है तो जिंदगी के कोई भी पड़ाव में उसके पैंक्रियास के सेल खराब नहीं होने चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री हो? यस। सिंपल है, हर आदमी को इतनी बात समझ में आएगी। तो सवाल उठता है, पैंक्रियास के सेल खराब क्यों हुए? ये जवाब ही आपको हेल्थ देगा। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, समझो इसके ऊपर, तो क्या होता है? डायबिटीज की वजह से कई बीमारियां पैदा होती है। मान लो शुगर की दवाई इसको कंट्रोल कर रही है, शुगर को, लेकिन पैंक्रियास का डैमेज का कारण अलग होने के कारण ये डैमेज तो कंटिन्यू है। डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। दुनिया भर की दूसरी बीमारी पैदा हो सकती है। ओके, नेक्स्ट। आर्टरी के सेल में परिवर्तन आता है तो होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। हम ब्लड प्रेशर को बीमारी समझते हैं, लेकिन एक्चुअल बीमारी है आर्टरी के सेल में परिवर्तन। प्रेशर की दवा प्रेशर को कम करती है, आर्टरी पे काम नहीं करती है। लेकिन रिसर्च ये होना चाहिए था, एक इंसान अगर जिंदगी जी रहा है तो आर्टरी के सेल खराब नहीं होने चाहिए। अगर खराब नहीं होंगे तो बीपी होगा? नहीं होगा। तो इसका कुछ तो कारण होगा ना? है कारण, पैंक्रियास के सेल का भी कारण है, आगे आएगा। थायराइड के सेल में परिवर्तन आया तो टीएसएच बढ़ गया, जिसे थायराइड कहते हैं। टीएसएच बढ़ने को थायराइड कहते हैं।
टीएसएच को कंट्रोल करने के लिए जिंदगी भर एल्ट्रोक्सिन थायरोनोम खाना पड़ता है, लेकिन ये एल्ट्रोक्सिन थायरोनोम यहां नहीं काम करती। देखिए फिर से, शुगर की दवा यहां काम नहीं करती है। यहां बीमारी है, यहां इंसान है, सेल्स यानी इंसान। देखिए यहां प्रेशर है, बीमारी है, आर्टरी यानी इंसान। ये टीएसएच यानी थायराइड, ये बीमारी है, थायराइड ग्लैंड यानी इंसान। इसका मतलब इलाज बीमारी का हो रहा है, इंसान का इलाज नहीं हो रहा है। बीमारी का इलाज होने के कारण बीमारी नहीं ठीक, इसीलिए इंसान नहीं ठीक हो रहा है। बीमारी का इलाज होने के कारण इंसान ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बीमारी की दवाई लेते रहता है आदमी, उस दौरान भी दूसरी बीमारी पैदा होती है, क्योंकि कहीं और सेल खराब हो गए, कहीं और सेल खराब हो गए, कहीं और सेल खराब हो गए। देखिए घुटने के बीच की गादी के सेल में खराबी आई, आर्थराइटिस हो गया। पेन किलर, फिजियोथेरेपी, नी रिप्लेसमेंट। लेकिन रिसर्च क्या होना चाहिए था? एक इंसान अगर जिंदगी जी रहा है तो उसके घुटने के गादी के सेल खराब नहीं होना चाहिए, तो घुटने की बीमारी। इसी तरह कमर के मनके के बीच की गादी, कहानी वही है। ब्लॉकेज हो गया, बाईपास किया, ब्लॉकेज में बाईपास किया, पैर या हाथ की आर्टरी निकालकर एक रास्ता बनाया। बाईपास करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया जारी है, दोबारा ब्लॉकेज होगा, वक्त लगेगा। पहले के लिए भी वक्त लगा था। ओके। कैंसर, सेल के डीएनए के अंदर परिवर्तन आता है तो कैंसर होता है। अब डीएनए में परिवर्तन नहीं आता तो कैंसर नहीं होता। ओके। इम्यून सिस्टम के सेल में परिवर्तन आता है, इम्यूनिटी वीक होती है, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कुछ भी हो सकता है। इलाज फीवर का हो रहा है, इलाज इम्यून सिस्टम का नहीं हो रहा है। एक न्यूज आया हुआ है टीवी पर कि 2020 में एंटीबायोटिक का फेल हो जाने का खतरा, ये टाइटल है। लेकिन उस न्यूज में दिल्ली की गंगाराम हॉस्पिटल, मुंबई की केम हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल के डीन यानी कि जो हेड डॉक्टर है हॉस्पिटल के, उनका इंटरव्यू है 30-30 सेकंड का। उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल के डीन का स्टेटमेंट यह है कि इन दिनों हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है ढंग से काम नहीं कर। लेकिन 2020 में तो काम ही नहीं करेगी, ये न्यूज का मतलब ये है। आज पृथ्वी पे 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2020 में 900 करोड़ हो जाएगी पॉपुलेशन। इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो उस समय पृथ्वी पे से 400 करोड़ लोग चले जाएंगे। तो हमें वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, डरना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। बचेगा वो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी। तो इम्यून सिस्टम के सेल की जो तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो डर किस बात का? इसका मतलब यह है कि कोई भी बीमारी तब पैदा होती है जब कहीं ना कहीं बॉडी के सेल में परिवर्तन आता है। तो सवाल यह उठता है कि परिवर्तन आता क्यों है? चलिए उसको समझते हैं। तो परिवर्तन आने का पहला कारण है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल नाम का एक केमिकल हजारों कारणों से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए बात से। फ्री रेडिकल नाम का एक केमिकल हजारों कारणों से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। उसके स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, वो अपनी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पैंक्रियास के सेल पे अटैक कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, लॉन्ग रन में जाके शुगर होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से चुरा रहा है, लेकिन यही आदमी के बॉडी में आगे चल के हो सकता है किडनी से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दे तो किडनी फेल हो जाएगी। एक बीमारी का इलाज करने से दूसरी बीमारी का खतरा टल जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि असली खतरा तो फ्री रेडिकल है, क्योंकि शुगर की दवाई फ्री रेडिकल को कंट्रोल नहीं करती है। उसी ने किडनी को खराब, उसी ने पैंक्रियास को खराब किया था।
यही फ्री रेडिकल आर्टरी के सेल पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री रेडिकल को कंट्रोल नहीं करती है। आर्टरी के डैमेज है, लेकिन कल उठ के और कुछ खराब होने से और बीमारी भी इसको पैदा होगी बीपी वाले को। इसीलिए एक बार एक बीमारी होती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी होते रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस की फाइल तो कभी ना कभी बंद हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की फाइल एक बार खुल गई तो कब बंद होगी पता नहीं, वो चलती रहेगी। होता क्या है, पहले एक बीमारी होती है, आगे चल के दूसरी होती है, तीसरी होती है। हर बीमारी का डॉक्टर अलग है। एक डायबिटीज वाले के पास जा रहा है, फिर घुटने वाले के पास जाओ, फिर न्यूरो के पास जाओ, औरतों के पास जाओ, ऐसे जाते रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट के पास जाओ, ऐसे जाते रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पेशेंट नहीं है, फुटबॉल टीम का बॉल है और ये डॉक्टर लोग प्लेयर है, किक मार रहे इधर से उधर, इधर से, आखिर में गोल। हाँ, तो बात ऐसी है कि हमारे लालू प्रसाद देखो, लालू प्रसाद का भी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया जानती लालू प्रसाद को। बड़े शौकीन आदमी है लालू प्रसाद, ज्यादा पढ़े लिखे ऐसा तो लगता नहीं है उनकी बातों से, लेकिन शौक हर चीज का है। अभी इन दिनों क्रिकेट का चल रहा है ना मामला, तो लालू प्रसाद को भी क्रिकेट का बहुत सवाल हो गया। तो अपने सेक्रेटरी को कहा कि चलो फुटबॉल वहां देखें, मतलब फुटबॉल देखने चलते हैं। सेक्रेटरी बोला साहब रहने दो ना, ये अपना काम नहीं है। नहीं फुटबॉल वहां देखेंगे फुटबॉल। बोला देखना है फुटबॉल। अब सेक्रेटरी बोला ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वर्ल्ड फेमस आदमी है, जो बोल देते वो करते हैं। तो गए फुटबॉल देखने। अब फुटबॉल में मालूम कुछ भी नहीं है उनको, लेकिन उनको इतना देख रहा है कि एक साइड लाल ड्रेस वाले, एक साइड ब्लू ड्रेस वाले, कोई लाल वाले इधर बॉल को मार रहे, ब्लू वाले उधर बॉल को मार रहे। समझ में कुछ आया नहीं। धीरे से सेक्रेटरी के कान में पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले ये बॉल को यानी गेंद को इधर उधर क्यों मार रहे हैं? सेक्रेटरी बोला सर ये गोल करने के लिए मार रहे हैं। लाल बोले धर, बॉल तो पहले से ही गोल है, और कितना गोल करेंगे? तो ऐसे सब गोल ही है सब। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ये फ्री रेडिकल हमारे सबसे बड़ी समस्या है। तो फ्री रेडिकल ही कहीं ना कहीं डैमेज पैदा करता है। जनरली 18 साल की उम्र तक हमारी फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है, उसके बाद ये क्षमता कम होने लगती है। 40 के बाद ये क्षमता और कम होने लगती है। इसीलिए यहाँ बैठा हुआ जो भी 18 साल के ऊपर का है, पूरे नागपुर के अंदर जो भी 18 साल के ऊपर का है, और पूरे नागपुर में जो भी 40 साल के ऊपर का है, चाहे उसे बीमारी है चाहे उसे बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है तो फ्री रेडिकल आगे चल के बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए उसको बचना है, और बीमारी है तो फर्दर डैमेज से बचना है। इसीलिए नागपुर के सभी लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है? तो वेरी सिंपल, जिसकी भी उम्र 18 क्रॉस 1 गोली दीजिए, 40 क्रॉस से 2 दीजिए। बीमारी है तो भी, बीमारी नहीं है तो भी। क्लियर? चलिए 30 सेकंड की वीडियो देखी जाए, शायद आवाज वहां तक पहुंचेगा नहीं, ये स्पीकर है अभी, लेकिन चलेगा। है ना ये वाला स्पीकर? Environmental stresses that affect our health. That exposure increases the number of free radicals in our bodies. Free radicals are molecules with an unpaired electron in search of another electron. They roam freely in our bodies, seeking out and destroying our healthy cells. Left unchecked, high free radical levels have been linked to a number of diseases, including diabetes, coronary heart disease, and cancer. Much like high cholesterol, they are a warning sign of trouble down the road. While a certain amount of free radical activity in our bodies is normal, a variety of factors can lead to unsafe levels. An unhealthy diet, smoking, stress, injury, toxins, and pollutants in our air and water. In reality, the culprit is us. Fortunately, there are ways to defend our bodies against the harmful effects of free radicals.
Antioxidants help our body fight back and repair itself from the inside out. ये They give bioprotectant है। free radicals the electron they're looking for, ये bioprotectant stabilizing है, them देखो सेल को before they बचाया जा रहा है। damage our cells. Increasing your antioxidant consumption on a daily basis has been shown to lower free radical levels and promote better health. बायोप्रोटेक्टेंट फ्री रेडिकल को कंट्रोल करके सेल्स के डैमेज से बचाता है। कोई आदमी को जो भी बीमारी हो उसे आगे डैमेज से बचना है, रिकवर होना है, तो सबसे पहले उसे उसकी उम्र के हिसाब से बायोप्रोटेक्टेंट देना है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लियर? चलिए, तो रूल नंबर 1, सेल को बचना है डैमेज से। तो क्या है? बच के रहना बाबा। रूल नंबर 1, बच के रहना। रूल नंबर 2, सेल्स को यंग रहना चाहिए। सेल्स को यंग रहना चाहिए। सेल्स को बूढ़ा कौन बनाता है? CoQ10 ये एक एंजाइम है। पिछले 200 साल की इस पृथ्वी की जितनी भी खोज हुई है, उस खोज की सबसे बड़ी खोज है CoQ10। 1957 में इसकी खोज हुई। ये एक एंजाइम है। इसका काम है हमारे पूरे 60 ट्रिलियन सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना। क्या करना है? सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना। अगर हमारे पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो हम पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब रहता है? जवानी में रहता है। एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब रहता है? जवानी में रहता है। जवानी किसे कहते हैं? 20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं? जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं, है ना? आपका एक्सपीरियंस है? ऐसा लगता है। इतने अच्छे दांत इसीलिए दिख रहे। हाँ, जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं। खुद से छोटे तो ये समझते हैं इसको अकल नहीं आई। 20 और 30 वाले खुद से छोटे तो क्या, इसको अकल नहीं है। और खुद से बड़े तो क्या समझते हैं? ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। याद करिए अपने वो दिन जिसके निकल गए हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब उम्र 30 साल क्रॉस होती है, कोएंजाइम CoQ10 20 से 80 mg कम बनता है। जब ये 20 से 80 mg कम बनता है, तब वही इंसान जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था, जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होने लगती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होने लगती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है, और बुढ़ापे में पहला कदम उसका नाम है CoQ10। इसीलिए इंसान 35 साल की उम्र में बुढ़ापे में पहला कदम, 45 साल की उम्र में बुढ़ापे में दूसरा कदम, 55 साल की उम्र में बुढ़ापे में तीसरा कदम। फिर क्या? बोनस। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है 58 में घर पे जाओ, नहीं तो ड्यूटी पे कुछ हो गया तो मुसीबत। ड्यूटी पे कुछ होता है, ज्यादा पैसा मिलता है, मालूम है ना? हाँ, कुछ जॉब में ऐसा है, इसलिए 58 में रिटायर। अब 120 साल जीने के लिए हम पैदा हुए हैं। मॉल में 50% डिस्काउंट चलता है बोल के जिंदगी में भी लोग 50% डिस्काउंट लेते हैं। लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। अगर 40% डिस्काउंट लिया तो 72 में जाएंगे, 50% लिया तो 60 में, 40% लिया तो 72, लेकिन 30% लिया तो 84 में। अब ढूंढिए आजू बाजू 84 के कितने, मतलब डिस्काउंट तो ले रहे हैं लोग, बात पक्की है। लेकिन अगर किसी इंसान ने 30 साल के बाद एक गोली खाना शुरू किया, 40 साल के बाद एक गोली 2 बार खाना शुरू किया, तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, बुढ़ापे में दूसरा कदम 95 की एज में, बुढ़ापे में तीसरा कदम 105 की एज में, 120 साल जियोगे। तो ये प्रोडक्ट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? खाने चाहिए। मतलब आप खाएंगे, ये घर में दूसरे को नहीं खिलाएंगे, तो वाइफ को नहीं खिलाने का। अगर जिसने अपने पार्टनर को बोल दिया कि ये 7वां जन्म है, तो नहीं खिलाने का, क्योंकि यहाँ 1 जन्म में 2 जन्म जीने का मौका है, तो 8वां शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ,
तो सोच लो फिर। अच्छा दूसरा, ये सारे प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं घर में सभी मेंबर को खाने का, नहीं तो सभी चले जाएंगे, भूत जैसे रहो अकेले घर में, ये भी मुसीबत है कि नहीं। लंबी आयु जी, अरे अकेले जी के क्या करोगे, अपने साथ नहीं है तो जीने का मतलब क्या है। हाँ चलिए आगे। तो 30 साल के बाद एक गोली, 40 साल के बाद एक गोली 2 बार खाने पे बुढ़ापे में पहला कदम 75, दूसरा 95, तीसरा 105, 120 साल जियोगे। इसका काम है डीएनए को हेल्दी रखना, डीएनए को रिपेयर करना, सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन करना, और इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी और स्नायु में रहता है। जब घुटने के स्नायु में कोक्यू कम होगा, लुब्रिकेंट कम बनेगा, गादी घिसेगा, लेकिन कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टरों ने बात सबको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन का नाम है बीमारी, और ये है हेल्दी आदमी को नहीं बीमार गिरने का प्रोडक्ट। तो डॉक्टर बताएगा क्या? नहीं बताएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं पब्लिक लेवल पे आप खाना शुरू करो, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है कि नहीं। ओके, जब घुटने के स्नायु में कम होने से लुब्रिकेंट कम बनेगा, गादी घिसेगा, ये रेस्पॉन्सिबल है घुटने के लिए। अगर सर्वाइकल के स्नायु में कम हुआ, कमर के स्नायु में कम हुआ, गादी घिसेगा, गादी खसक भी सकता है, सब कुछ इसी से होता है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन, स्लिप डिस्क वगैरह वगैरह हो सकता है। हार्ट हमारे शरीर के 3 मेजर वाइटल ऑर्गन हैं। ये 3 पुर्जे ठीक है तो आदमी लंबी आयु जी सकता है, और तीनों पुर्जे को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है कोक्यू। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। हार्ट जब ऐसा ब्लड पंप करता है तो हमारे सभी सेल्स के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए, यानी कि ब्लड के जरिए पोषक तत्व पहुंचते हैं। लेकिन 30 साल के बाद ये थोड़ा कम बनेगा, 40 के बाद थोड़ा कम बनता है, तो क्या होता है, वो फोर्स नहीं रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब इसका खून खोलता नहीं है आदमी का, है कि नहीं। वजह लीवर, जब लीवर में कम होगा लीवर प्रॉब्लम होगा, किडनी में कम होगा किडनी प्रॉब्लम होगा। अभी मान लो कोई कहे हमें तो अभी मालूम पड़ रहा है, हमारी उम्र तो 50-55 हो गई, अभी मालूम पड़ रहा है, अभी क्या करने का। देखो 20 और 30 साल की उम्र में आदमी हवा में रहता है बिकॉज ऑफ कोक्यू, तब कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है। लेकिन अब 50-60 साल का आदमी इसको तुरंत शुरू करे तो कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। कुछ कुछ और कुछ में फर्क है। अभी कुछ हो रहा है तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ भी उम्मीद नहीं थी, कुछ होने लगा तो बढ़िया, मतलब गजब है ये। तो जैसे ही कोई इसको शुरू करता है 50-60 का आदमी, 3 या 4 दिन में उसको चेंज दिखना शुरू होता है। ये जब कम होता है तो आदमी डर डर के जीता है, यहाँ कुछ घबराहट होती है। जब कोक्यू बराबर है तो आदमी बिंदास चलता है। जो 20 और 30 में आदमी को क्या लगता है, उसको कुछ होने वाला नहीं, लगता है कि नहीं, मस्त जीवन रहता है, वो वापस मिल सकता है आपको। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, एक्सपीरियंस करो। मेलेडी है चॉकलेटी, आके देखो, व्हेरी सिंपल है कि नहीं। तो खाऊन बघा, घेऊन बघा, क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब आके देखो, है कि नहीं, एक्सपीरियंस करो ना। अगर आपको 7 दिन में लगता है चेंज तो आप बोलोगे अरे प्रोडक्ट में दम है। तो मैं जो नियम सिखाता हूं उस नियम को फर्स्ट 100% यूजर बनने की बात कही थी। क्यों? क्योंकि आप 100% यूजर बन के एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो कॉन्फिडेंस से बोलेगा ना, हर आदमी फॉलो करेगा। यही तो बिजनेस है। क्या आपको लगता है ये बात हर आदमी को आपको समझानी चाहिए कि हर आदमी को बोलना चाहिए प्रोडक्ट खा लो? पहले समझानी चाहिए ना। आप कोई समझाओगे किसको तो लेगा ना। मैं आपको अभी समझा रहा हूं ना, तब आप निर्णय ले रहे हो लेने का। ओके, तो इसको फॉलो करना है, क्लियर। चलिए, इस पे भी वीडियो, लेकिन अभी वो लंबी वीडियो हम लोग अभी नहीं देखते हैं। देखनी है आपको, रहने दीजिए, लंबी है तो हम आपको वैसे ही साइड पर मिलती है वीडियो।
कम नहीं की। चलिए, रूल नंबर 1 फ्री रेडिकल से बचो। रूल नंबर 2 सेल्स को यंग रखो। रूल नंबर 3 सेल्स को पोषक तत्व चाहिए। तीनों रूल अपने आप में अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। तीनों के बिना कंसेप्ट अधूरा है। तीनों के बिना कंसेप्ट अधूरा है। तो तीसरा रूल क्या है? हमारे सेल को 46 न्यूट्रिशन चाहिए। आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए, आपको 46 न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अभी आपने अच्छा खाना खाया है, मैंने तो नहीं खाया, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिकली हम खाते क्या है? जंक फूड एंड फास्ट फूड। जंक फूड एंड फास्ट फूड जैसे पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर, समोसा, पानी पूरी, कचौरी। आया मुंह में पानी? ये सब टेस्टी चीजें हैं। फास्ट फूड से हेल्थ खराब होती है, सबको मालूम है? यस और नो? मालूम है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हेल्थ फास्ट फूड से नहीं खराब होती है। पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर से हेल्थ खराब नहीं होती है। हमें जो चाहिए वो पोषक तत्व पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी में नहीं होने के कारण हेल्थ खराब होती है। थिंक रिवर्स, उल्टा सोचो। इसीलिए समझदार आदमी कहता है कि मैं घर का खाना खाता हूं। ठीक है, घर के खाने में तो आपको 25, 30, 35 मिलेगा, 46 नहीं मिलेगा। 46 पोषक तत्व इस पृथ्वी पर सिर्फ अवेलेबल है स्पिरुलिना में। तो स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना समंदर की वनस्पति है। अकॉर्डिंग टू साइंस 250-300 करोड़ साल पहले ये समंदर में उत्पन्न हुई थी। कछुआ इसको खाता है, इसीलिए 300 से 500 साल जीता है। शायद ही कभी बीमार गिरता है। 70 से 100 साल की उम्र के बीच बच्चा पैदा करता है। इसकी 35 अलग अलग प्रकार की प्रजाति है। उसमें से सबसे उच्च प्रजाति है जिसका नाम है स्पिरुलिना प्रीटेंशियस। उसी के अंदर 46 पोषक तत्व है, बाकी स्पिरुलिना में नहीं है। नासा के साइंटिस्ट स्पेस में जो खाते हैं वो स्पिरुलिना प्रीटेंशियस है। स्वामी के कोलैबोरेशन के थ्रू ही नासा को ये बना के दिया जाता है अमेरिका में। आगे बताऊंगा, स्वामी इस पृथ्वी की सबसे बड़ी कंपनी है। आगे बताऊंगा। ओके, तो स्पिरुलिना प्रीटेंशियस में 46 न्यूट्रिशन उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चे के हेल्थ का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो 5 साल की उम्र के बाद बच्चे को आधी गोली दीजिए, क्योंकि यही वो उम्र है जब वो माँ को बोलता है 2 मिनट वाला खाना दे दो, मैगी। माँ बोलती है बेटे 2 मिनट, तो माँ को भी छुटकारा चाहिए, इसको खिलाओ और छोड़ो, है कि नहीं? तो 2 मिनट, तो यानी कि आप कितना रोकोगे उसको? जीने दोगे या नहीं जीने दोगे उसको? हाँ? जैसे हम माँ कहती है बच्चे को बेटे पालक की भाजी खा ले, पालक में सब कुछ मिलता है, उसको पालक अच्छी नहीं लगती, तो ऊपर वाले को कंप्लेंट करता है कि तूने पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर में सब रखा, तो तेरा रखा होता तो तेरा क्या जाता, है कि नहीं? पालक में क्यों रखा? तो हम रोकते हैं उसे। देख, उसकी खाने की मिस्टेक करेक्ट करने बच्चे को आधी गोली 5 साल के बाद, 10 साल के बाद 1 गोली, और जिनकी भी उम्र 15 क्रॉस हो गई 1-1 गोली 2 बार खाइए। इस प्रोडक्ट के पोषक तत्व तो सारे मिलेंगे, लेकिन इसके रियल बेनिफिट बता देता हूं एक लाइनिंग में। हेयर फॉल के लिए बढ़िया है, होने के लिए नहीं, रुकने के लिए। शब्दों की मारा मारी है। हेयर फॉल रोकने के लिए बढ़िया है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक गैमा लिनोलेनिक एसिड होता है जो एंटी कैंसरस भी होता है, प्लस ये हमारी खाने की मिस्टेक को करेक्ट करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरुलिना इज हाईली अल्कलाइन। और हम जो फूड खाते हैं, ऑल कुक फूड इज एसिडिक, इसलिए एसिड लेवल बढ़ता है और एसिड ही डैमेज पैदा करता है बॉडी में। जितना ज्यादा एसिड फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा, तो ये उसको बैलेंस करता है। सिर्फ अस्थमा के मरीज को, किडनी के मरीज को ये नहीं देना है। अस्थमा और किडनी के मरीज को नहीं देना है, क्योंकि ये पानी में पैदा होने वाली वनस्पति है। पानी की प्यास ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा पीना चाहिए। किडनी वाले को पानी कम पीने का रहता है। जिसको हार्ट की ब्लॉकेज है उसे भी मत दो, क्योंकि पानी ज्यादा लगेगा। हार्ट ब्लॉकेज, किडनी एंड अस्थमा, उसको नहीं देना है।
क्योंकि नहीं देना है ये भी मालूम होना जरूरी है। चलो चलिए, अब देखिए ऐसा है, ये 3 प्रोडक्ट हर इंसान को उम्र के हिसाब से देना है। उसको ये कहिए, देखिए आप अपनी जो भी बीमारी है, हेल्दी हो तो ये लीजिए, हेल्दी रहने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो इस 3 प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे तो ये इस दिशा में प्रोडक्ट काम करेगी, जहां सेल्स पैनक्रियास बताया था। आपकी इंग्लिश दवाई उस दिशा में काम कर रही है, आगे चल के वो दवाई का डोज कम होके बंद हो सकता है। तो 3 प्रोडक्ट चाहे बीमार हो चाहे हेल्दी, उसे देना ही है। अगर आपने अच्छे ढंग से किसी को समझाया तो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी समझ में बात नहीं आए। जब 10 को समझाते हैं तो 3 लोग बहरे होते, सुनते ही नहीं। आपको लग रहा है वो सुन रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा। 10 में से 7 ही लोग सुनते हैं, 5 लोग सोचते हैं, 3 लोग निर्णय लेते हैं। यही 3 लोगों ने निर्णय लेने का बच गए 7 लोग, उसको अगर रिवाइज करते हैं तो कुछ लोग उसमें से भी निर्णय लेंगे, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, तो 3 बहरे भी 3 साल बाद जगते हैं। उसको कहा ना जाता है, लगे रहना। जो नहीं लेता है तो मुंह मत बनाइए, टच में रहिए। जब से टच फोन आया, टच में रहना भूल गया। ऐसे ही हो रहा है ना। तो टच फोन सिखा था कि टच में रहिए। टच के फायदे कितने? एक टच करो सब कुछ मिलता है, एक टच करो जो साइट खोलना खुलती है। तो टच में रहो ना, टच का इंपॉर्टेंस समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीमारी अगर मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश मतलब पेट, वो मध्य में है। हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, और बॉडी के नक्शे में ये बड़ा हो गया तो मुसीबत, मध्य प्रदेश। अभी हमारे एक दोस्त है जिन्होंने मर्सिडीज कार ले ली। तो मैंने कहा अगर आप हाईवे से जा रहे हो, सपोज पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल नहीं मिला, तो बोले ठीक है उसमें टंकी बड़ी है, आगे के पेट्रोल पंप पे ले लेगा। फिर नहीं मिला और आगे ले, फिर नहीं मिला तो क्या करोगे, डीजल डालोगे कि नहीं? बोले नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी। अगर उस पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालने तैयार नहीं है तो इस गाड़ी में क्यों सभी प्रकार का फ्यूल डाले जा रहे हो? खाना क्या फ्यूल ही है ना, है कि नहीं? अच्छा, उस गाड़ी की सर्विस कराते हैं। आप गाड़ी लेते हो तो वो आपको ऑलरेडी समझाता है, 2 बार समझा चुका है, मैनुअल में लिखा है पहली सर्विसिंग कब करने का। फिर भी निकलते टाइम दोबारा पूछेगा पहली सर्विसिंग कब करने का। तो मैं आपको बता दूं, आपकी गाड़ी की पहली सर्विसिंग 15 साल के बाद लगेगी। आप पूछते नहीं हो, लेकिन मैं बता देता हूं। आपका सर्विस कार्ड बना लो आज के बाद। अगर गाड़ी की सर्विस करानी जरूरी है क्या, मुझे बताइए आप। गाड़ी ली शोरूम से, ठीक है चलती है, चलने दो, बिगड़ेगे तब देखेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में, मतलब गैरेज में। हम इस गाड़ी को ऐसे ही करते हैं, चल रही है, बिगड़ गई तो हॉस्पिटल में, यानी गैरेज में। वो गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी गैरेज में, गाड़ी नहीं रिपेयर होती है ये वाली, हॉस्पिटल में भी गैरेज में। बहुत चीजें ठीक ही नहीं होती, तब क्या करोगे? तो शरीर की भी सर्विसिंग, ये गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए। जिस तरह हम कार की सर्विसिंग करते हैं उसी तरह साल में 3 सर्विसिंग इसकी भी चाहिए। तो रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद 1 टॉक्सिक प्लस गोली खाने का। हाँ बराबर सुना, लिखो। रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद 1 टॉक्सिक फ्लश खाने का। ये मैंने आधे लोगों के लिए कहा है, क्योंकि अभी आधे लोग कहेंगे हम तो खाना खाते ही सो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, खाना खाते सो जाओ, खाना खाते ही वाले सो जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने के सोने के 2 घंटे बाद लो, अलार्म लगा के उठो और लो। और जो लोग जल्दी खाना खाते हैं वो खाने के 2 घंटे बाद लीजिए। सबका ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। क्लियर? 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का। ये सर्विसिंग सभी नागपुर वासियों के लिए जरूरी है 15 साल के बाद। तो बिजनेस की कमी है क्या, आप मुझे बताइए।
खाली एक 15 से 20 साल के लोगों को पिंपल्स, हेयर फॉल, ये सब उसको समझे सर्विसिंग करो, वाकई में 1 महीने में उसे अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू सर्विस, आपका सर्विस स्टेशन चलेगा, आप सर्विस स्टेशन खोल लीजिए। कितनी गाड़ी आएगी सर्विस कराने आपके पास? नागपुर की सारी गाड़ियां, मतलब जितना पॉपुलेशन है, कितना कहा था आपने? 75 लाख, 35 लाख कार आपका इंतजार में है कि आप सर्विस सेंटर खोलो और वो सर्विसिंग के लिए आए। लेकिन ये अभियान, ये अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि नहीं? एक टॉक्सिक फ्लश को लेके कितना बड़ा कारोबार हो सकता है आपको पता ही नहीं है। आप शादी ब्याह में गए ना, उस वक्त बड़ा अच्छा मौका रहता है, खाते खाते क्या बोले वाला, इन दिनों क्या इतनी पार्टियां होती है, इतने मेहमान आते हैं हमारे घर, आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा? बोले हाँ, इतना हम खाते रहते हैं, ना चाहते हुए भी ज्यादा खाया जाता है। शादी में 10 गुलाब जामुन खा लेते, घर पे लाते कि 10 एक 2 मिल बांट के खाने का, ऐसा ही होता है ना। तो मैं पूछूंगा शादी में क्यों खाते हैं 10? तो बोले नहीं, वो फ्री के मिलते हैं। क्या है? फ्री में मिलते हैं। एक्चुअली फ्री में मिलते हैं इसलिए नहीं खाते। मनुष्य की प्रकृति है, जिस काम से मनुष्य को नुकसान हो वही काम वो करता है। देखिए, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद अलग है। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों को बताना ठीक लगता है, करना नहीं है कि नहीं? तो इसी तरह लोगों को बोलिए, इन दिनों बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उनको इतना ही समझाइए कि अभी इन दिनों देखो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, महीने में 5-6 बार बाहर तो खाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन बहुत जाता है बॉडी में। तो हमको तो सॉल्यूशन मिल गया है इसका, बस सब्जेक्ट बदल डालो। तो खुद वापिस उस सब्जेक्ट पे, नहीं वो क्या सॉल्यूशन है बताओ तो जरा। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, सर्विसिंग। अब सर्विसिंग करा लीजिए आपके बॉडी की। हम तो अभी सर्विसिंग सीख गए हैं, उसको बोलो, गुड भाषा में बात करिए, बोलिए हम तो सर्विसिंग सीखे, आप भी सर्विसिंग कराइए। वो पूछेगा सर्विसिंग क्या होता है, तो इसको समझेगा, देखिए पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते हैं, इस गाड़ी में सभी प्रकार का फ्यूल जाता है, तो इसमें कचरा ज्यादा जमा हो रहा है, तो टॉक्सिक प्लस है। बस ट्राई करके देखो, क्या अभी आप लोगों को नहीं लगता जरूरत है टॉक्सिक प्लस आपको? है कि नहीं? है। अगर ये आपकी जरूरत का हो सकता है प्रोडक्ट, तो क्या आपके हर पहचान वाले की जरूरत है कि नहीं? है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि किस तरह बताना, ये हमें आता नहीं है। और मैं जो बात बता रहा हूं वो झूठ नहीं है, आप बताएंगे वो झूठ नहीं है। अगर सब सच है तो सच को आंच नहीं आती है, सच का काम आगे जाना है। सिंपल बात है, क्योंकि आखिर मेलेडी तो चॉकलेटी है ना, खाने के बाद जान जाता है आदमी की चॉकलेटी है, तो उसके लिए खरीदना पड़ता है, खोलना पड़ता है, हाँ चॉकलेटी है। वैसी कहानी। चलो आगे, इसके दूसरे बेनिफिट बता देता हूं। अगर आप सर्विसिंग करते रहेंगे, आंतड़ी का कैंसर, पाइल्स जैसी बीमारी, एसिडिटी जैसी बीमारी, इंडाइजेशन जैसी बीमारी, गैस जैसी बीमारी को ये रोकता है। कई लोगों के माइग्रेन